हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ ट्राइंगल्स क्लास 10 के पार्ट 7 में आज आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम जिसे हम लोग ने क्लास 9th में भी पढ़ा है, जिसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। तो जिन बच्चों ने 9th में पढ़ा है बढ़िया है, वहाँ पे किसी दूसरे मेथड से प्रूफ करी गई थी। आज हम 10th में फिर से बताएंगे, इसको दूसरे मेथड से प्रूफ करके बताएंगे, इसका स्टेटमेंट बताएंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, पहले हम इस बात को समझते हैं, फिर इसके बाद इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम होती है किसी भी ट्राइंगल के ABC एक ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल के दो साइडों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो साइडों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा लंबाई में उसकी आधी होती है। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती है। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। पैरेलल होती है थर्ड साइड के और थर्ड साइड के हाफ होती है। जैसे AB और AC की भुजाओं के मिड पॉइंट P और Q थे, तो PQ जो लाइन बनी ये BC के पैरेलल थी और लंबाई इसकी आधी थी। ये हमारी थ्योरम होती है, ये इसका स्टेटमेंट होता है। अब हमें यही प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। थ्योरम का नाम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, द मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। थ्योरम का नाम क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए इसमें देखते हैं गिवन क्या है। तो हमारे पास क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC इन विच, ट्राइंगल ABC है जिसमें क्या है? P and Q आर द midpoint of P and Q are the midpoint of AB and AC respectively. P और Q भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? What we have to prove? हमें प्रूफ करना है कि ये जो लाइन बनी है इन दोनों को ज्वाइन करने से ये जो PQ है ये तीसरी साइड के पैरेलल होती है, मतलब BC के पैरेलल है और लंबाई में इसी की आधी होगी, PQ इक्वल्स टू हाफ BC। तो ये हमें प्रूफ करना है, PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ BC। अब देखिए ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे, आसान सी थ्योरम है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या प्रूफ? कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है इस थ्योरम में। मैंने बताया था किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना है तो जरूरी नहीं कि हमें कंस्ट्रक्शन करना ही पड़े। हमें जरूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये थ्योरम जो है विदाउट कंस्ट्रक्शन के प्रूफ हो जाएगी। हालांकि याद रखिए जब मैंने क्लास 9th में इस थ्योरम को बताया था तो वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया था, तो वहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन की थी। लेकिन आज हम क्लास 10th में इस थ्योरम को पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th में क्या है कि हमारे पास एक नया रूल पता है जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम आई विल प्रूव दिस थ्योरम विदाउट कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तो बिना कंस्ट्रक्शन करे हम थेल्स थ्योरम की मदद से इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या। सिंस यहाँ लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट, P is the midpoint of AB. So we can say AP is equals to PB. अब देखिए ध्यान से, अगर AP is equals to PB है, क्या है? AP is equals to PB, तो हम लिख सकते हैं AP अपॉन PB is equal to 1। इक्वेशन फर्स्ट। भाई भुजा AB, साइड AB का मध्य बिंदु P है, तो हम कह सकते हैं AP बराबर PB। और अगर AP बराबर PB है, AP बराबर PB है, तो AP अपॉन PB की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगेन Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC
AC का मध्य बिंदु क्या है Q, और अगर AC का मध्य बिंदु Q है तो हम क्या लिखेंगे AQ बराबर QC, या फिर AQ बटे QC बराबर 1, AQ बटे QC बराबर 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, दोनों ही 1 के इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे क्या, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, क्या समीकरण 1 और 2 से AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। भैया बात क्लियर हो गई, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब एक बात समझिए, क्या इस ट्राइंगल ABC में AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC है, और हमारी थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए तो वो साइड बाकी दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब क्या हुआ, अगर ये लाइन PQ BC के पैरेलल होती तो मिड पॉइंट थ्योरम से AP अपॉन PB की वैल्यू AQ अपॉन QC के बराबर होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, AP अपॉन PB की वैल्यू AQ अपॉन QC के बराबर है, तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, इसका मतलब क्या हुआ, थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम से क्या PQ इज पैरेलल टू BC, तो ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट प्रूवमेंट, PQ इज पैरेलल टू BC। तो इस तरीके से हमने पहला प्रूवमेंट प्रूफ कर लिया। अब हमने PQ पैरेलल टू BC दिखा दिया, तो अब हमें ये दिखाना है कि PQ की लंबाई BC की लंबाई के आधी है, PQ की लंबाई BC की लंबाई की आधी है, ये भी हमें दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात समझिए, क्या मैं उसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर AP PB के बराबर है, या हम ये बोले AP AB का आधा है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बोलो। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, क्या P इज द मिड पॉइंट ऑफ, जो मैंने लिखा उसी को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, क्या P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, so we can write AP is equals to 1/2 AB, या फिर AB is equals to twice of AP। इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है कि AB जो है AP की डबल है। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक प्रूवमेंट हमने कर दिया कि PQ BC के समांतर है या पैरेलल है। अब हम दूसरा प्रूवमेंट करेंगे, PQ BC की लंबाई में हाफ है। तो इसके लिए देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है तो क्या करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाएं। तो ध्यान से देखिए, PQ इज पैरेलल टू BC, PQ BC के पैरेलल है, तो एंगल P एंगल B के इक्वल होगा, एंगल Q एंगल C के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल P इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। ये हो गया, रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। बात समझ में आ गई, क्लियर। इसके बाद देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और एक एंगल ये तो कॉमन है, तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, सो ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल APQ ट्राइंगल ABC के सिमिलर है, और अगर APQ ABC के सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि इनकी साइडें प्रोपोर्शनल होंगी। तो AP अपॉन AB बराबर हम लिख सकते हैं PQ अपॉन किस क्राइटेरिया से, वहाँ बता दीजिए, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। तो तीनों एंगल इक्वल आए हैं, ट्रिपल ए क्राइटेरिया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइडें कैसी होंगी, रेशियो में। तो AP अपॉन पूरी साइड AB इज इक्वल टू PQ अपॉन पूरी साइड BC। तो देखिए
AP अपॉन AB के प्लेस पर क्या रख सकते हैं 2AP, हमने क्या रख दिया 2AP इज इक्वल टू PQ अपॉन BC, इससे कैंसिल हो गया PQ अपॉन 1/2 इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। तो देखिए BC की वैल्यू क्या आ गई, या मैं बोलूं PQ की वैल्यू क्या आ गई, PQ की वैल्यू हाफ BC। PQ इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया 1/2 BC। हमें ये प्रूफ करना था कि PQ पैरेलल टू BC, PQ इक्वल टू हाफ BC। तो ये हमने दोनों प्रूफ कर दिया। तो इसमें किया क्या है, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल ABC को सिमिलर दिखाया है। सिमिलर दिखाने के बाद साइडें प्रोपोर्शनल लगाई हैं और फिर लास्ट में AP की जगह हमने 2AP रख दिया, जहां AB रखना था वहां क्या रख दिया 2AP। हमारा प्रूवमेंट क्लियर हो गया। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम से हेल्प से हमने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव किया। ये थी विदाउट कंस्ट्रक्शन यूजिंग थेल्स थ्योरम। प्रूफ क्या किया है, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मैं यहाँ लिख देता हूँ अब मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय को हमने प्रूफ किया है। इस प्रमेय को प्रूफ करने के बाद बाकी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मिड पॉइंट थ्योरम के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट होने के बाद आज का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, there are two poles of height a meter and b meter are p meters apart। दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाइयां a मीटर, स्मॉल a मीटर और स्मॉल b मीटर हैं, जो एक दूसरे से p मीटर की दूरी पर हैं, मतलब स्मॉल p मीटर की डिस्टेंस पर हैं। कह क्या रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिद्ध कीजिए कि लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अपोजिट पोल इज AB अपॉन A प्लस B। मतलब क्या हुआ, दो खंभे हैं, दोनों की ऊंचाइयां A मीटर और B मीटर है, एक की ऊंचाई A मीटर, एक की ऊंचाई B मीटर, उनके बीच की दूरी P मीटर। हमसे कह रहा है दिखाइए कि पहले खंभे के पोल और दूसरे खंभे के फुट को मिलाने वाली रेखाएं जहां भी कट करेंगी वो ऊंचाई AB अपॉन A प्लस B मीटर है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा। तो आइए हम इसको फिगर के हेल्प से समझते हैं। हमसे कह रहा है कि मान लिया एक खंभा ये है, एक पोल ये है, दोनों कितने मीटर की डिस्टेंस पर हैं, P मीटर की डिस्टेंस पर हैं। तो हमने मान ली ये दूरी क्या हो गई P। अब कह क्या रहा है कि प्रूफ करिए कि एक, पहली बात तो हमने मान लिया एक A मीटर की दूरी पर है, मतलब एक खंभा A मीटर की ऊंचाई पर है, दूसरा खंभा B मीटर की ऊंचाई पर है या ऊंचा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमसे अब ये इतना दिया गया, यहाँ तक के सेंटेंस में इतना है। अब कह सिद्ध कीजिए कि हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल, एक पोल के टॉप को दूसरे के बॉटम से जोड़ें, एक पोल के टॉप को दूसरे के बॉटम से जोड़ें और ये प्रोसेस दोनों पोल्स में करें, तो ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट की हाइट हमें दिखानी है AB अपॉन A प्लस B। तो सपोज हमने मान लिया इस पॉइंट की हाइट h है, क्या है h। अब देखिए ध्यान से, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है y। तो सिंपल सी बात है क्या, P इज इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं A B C D, ABCD, और इसको मैं अंदर लिख देता हूँ P तो सॉरी नहीं ले सकता, डिस्टेंस दी गई है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे ये स्मॉल p है तो मैंने इसको ले लिया ABCD, E ले लेता हूँ और इसे F ले लेता हूँ। बात क्लियर है। ये EF की हाइट क्या है h, इतना समझ में आया। दो पोल हैं A मीटर और B मीटर, हाइट कितनी है एक की A मीटर B मीटर, कितनी दूरी पर है P मीटर की दूरी पर। इनके लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट्स EF है, EF की ऊंचाई कितनी है h, हमें प्रूफ क्या करना है कि h की वैल्यू AB अपॉन A प्लस B मीटर होगी। तो चलिए देख लें कैसे प्रूफ। अब एक बात समझिए, जो पोल्स होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे, सीधे खड़े होंगे, वर्टिकल खड़े होंगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकल खड़ा है तो उसका एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो आप देखिए ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल क्या हो गया 90।
और जब बात होती है हाइट की तो हम लोग ये भी एंगल 90 लेते हैं, ये वाला खंभा भी 90 पे खड़ा है, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो अब ध्यान से देखिए क्या इन ट्राइंगल ए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ सी, दिखा ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ सी, दो ट्राइंगल दिख है। इन दो ट्राइंगलों में आप देखिए ये वाला एंगल कॉमन है कि नहीं, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो हम लिख देंगे क्या एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई सी, यहाँ क्या लिखेंगे इज 90, कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, बात क्लियर है। अच्छा एंगल, ये वाला एंगल तो कॉमन है ना दोनों में, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई कॉमन। इस छोटे वाले ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 है और दो एंगल इक्वल, तो डबल ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल सिमिलर। तो सो वी कैन राइट, सो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ या ई एफ सी, ई एफ सी लिखा तो मैं यहाँ ई एफ सी लिख देता हूँ, ई एफ सी दिख गया, नहीं दिखा। ट्राइंगल व्हाट, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं या रेशियो में होती हैं। तो देखिए इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड अगर हम ले लें एच अपॉन, इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड क्या ले लें एच, तो अगर छोटे वाले ट्राइंगल की साइड एच ले रहे हैं तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की साइड में क्या लेना पड़ेगा ए इज इक्वल, छोटे वाले ट्राइंगल का बेस हम क्या ले सकते हैं y, तो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है p, या फिर इसे हम सिंपल से बोल सकते हैं x प्लस वाई, लेकिन अभी तो p दिया गया है, हम क्या लिखेंगे p। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट? इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद देखते हैं ध्यान से, जिस प्रकार हमने इस वाले ट्राइंगल और इस पूरे ट्राइंगल में सिमिलरिटी रेशियो लगाया है, सेम उसी तरीके से बी ई एफ और बी सी डी में भी सिमिलरिटी रेशियो लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल बी सी डी, इन सिमिलर ट्राइंगल, आप वर्ड जोड़िए इन सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी, कौन सा बी सी डी एंड ई एफ बी, एंड ट्राइंगल बी ई एफ, ट्राइंगल दिख गया, सिमिलर ट्राइंगल बी सी डी एंड बी ई एफ, इन दोनों ट्राइंगलों में देखिएगा ध्यान से, क्या बी, इस वाले ट्राइंगल की हाइट, छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट h, तो इसको मैं h, इस वाले ट्राइंगल की साइड h अपॉन पूरे वाले ट्राइंगल की साइड b इज इक्वल टू इस छोटे वाले ट्राइंगल की बेस x अपॉन पूरे ट्राइंगल का बेस x प्लस y, जिसे हम बोले p, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई। तो दो पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स दिख रहे थे, तो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के पेयर में हमने सिमिलरिटी रूल लगा दिया। अब देखिए हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो मैं ये इधर का रफ कर देता हूँ, अब फिगर की वैसे जरूरत नहीं है, हम यहीं से प्रूफ कर पाएंगे, तो मैं फिगर को भी रफ कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या बना है देखते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए h/a प्लस h/b, h/a प्लस h/b इज इक्वल टू y/p प्लस x/p। तो देखिए h कॉमन कर लीजिए, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू यहाँ से p एलसीएम ले लेंगे x प्लस y। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड किया तो h लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। तो h/a प्लस h/b इज इक्वल टू y/p प्लस x/p। आप लेफ्ट साइड से h कॉमन कर सकते हैं, 1/a प्लस 1/b आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड में p एलसीएम ले लेंगे तो y प्लस x आएगा और इसको मैं x प्लस y लिख सकता हूँ। तो देखिए h, आप यहाँ से a b एलसीएम ले लीजिए। तो जब a b एलसीएम लेंगे तो हमारा a से a कैंसिल हो गए, b आ जाएगा, b से b कैंसिल हो गए, a आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस y। और मुझे पता है कि x और y को जोड़ने पे p आ रहा था, क्योंकि टोटल तो डिस्टेंस p थी, तो मैं p की जगह x प्लस y पुट कर सकता हूँ। इस x प्लस y से x प्लस y कैंसिल हो गया। तो h, अब b प्लस a को a प्लस b लिखा जा सकता है अपॉन a b इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूरा कैंसिल हो गया। तो हाइट आ गई a b अपॉन a प्लस b। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या किया था, यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बनाई थी, दोनों पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से सिमिलरिटी रूल लगा करके। इतना करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया और अपने प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लिया। क्योंकि कोई भी प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं तो हम प्रूवमेंट को देखते जाते हैं, जो प्रूवमेंट में लाना है उसी तरीके की वर्किंग करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया था, जोड़ने पे h कॉमन हुआ था, 1/a प्लस 1/b हुआ था। राइट हैंड साइड में p एलसीएम मिला था, p एलसीएम लेने पर न्यूमरेटर में या अंश में x प्लस y आ गया था। और हमें पता था कि जो x प्लस y है वही p है, या जो p है वही x प्लस y है। तो जहाँ पे p लिखा था वहाँ मैंने x प्लस y रख दिया। आप चाहते तो x प्लस y की जगह p भी रख सकते थे, तब भी कैंसिल होके 1 आता, ऐसे भी कैंसिल होके 1 आया है। तो h की वैल्यू a b मल्टीप्लाई में a प्लस b डिवाइड में, तो h की वैल्यू आ गई a b अपॉन a प्लस b। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए कह रहा है इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, इफ BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये जो BD रेखा है, ये जो BD लाइन है AC पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। CE इज परपेंडिकुलर टू AB, ये जो CE लाइन है AB पर लंबवत है, मतलब AB पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देन प्रूव दैट व्हाट ट्रायंगल ACE, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। सिमिलर प्रूव करना है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं प्रूव करता हूँ। लिखूंगा इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ACE और ABD में, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए क्या ACE में ये वाला एंगल 90 है, तो ये भी तो एंगल 90 होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB। रीजन ईच 90 परपेंडिकुलर है, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। चलिए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। जब हम ट्रायंगल ACE लेंगे तो एंगल A आ रहा है, जब हम ट्रायंगल ABD लेंगे तब भी एंगल A आ रहा है, मतलब दोनों ही ट्रायंगल्स में ये एंगल A क्या है, कॉमन। तो हम लिखेंगे एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल DAB। कॉमन क्या लिखेंगे, कॉमन, ये एंगल दोनों में कॉमन है। बात क्लियर हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगलों में एक एंगल कॉमन आ गया, एक पेयर 90 का हो गया, तो बाय डबल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल इज सिमिलर, सॉरी डबल ए सिमिलरिटी, तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ACE
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। किस क्राइटेरिया से? डबल ए क्राइटेरिया। डबल ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल क्या होगा? सिमिलर। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हमारा पहला प्रूवमेंट आ गया ACE सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइडें रेशियो में भी होंगी। तो चलिए देखते हैं इस ट्राइंगल AEC का हाइपोटेन्यूज AC और ट्राइंगल ABD का हाइपोटेन्यूज AB। तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू, इसके बाद देखिए इस ACE का परपेंडिकुलर CE और इस ABD का परपेंडिकुलर BD रेशियो में हो गए। बात क्लियर हो गई। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है। और इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें तो AC को लिख दे CA, AB तो लिखा ही है हमारा बराबर CE तो लिखा ही है सही से, BB तो हम लिखेंगे BB। तो बस AC को CA लिख दिया और ये हमारा प्रूवमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे जो कि थेल्स थ्योरम पर रिलेटेड थे या सिमिलरिटी पर रिलेटेड थे। तो यहाँ तक क्वेश्चंस को आप करेंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लेकर के आएंगे पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उस थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चंस यूज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इवन पाइथागोरस थ्योरम हमारी ना सिर्फ क्लास 10th में, क्लास 11th 12th या आगे आप कोई भी स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।